खास तौर पे चाहे वो एक राय की पार्टी हो, लाल निशान पार्टी हो, वो सभी हमारी पार्टी के साथ विलय कर चुके हैं और हमारी हौसला, हमारी ताकत पार्टी को लगातार बढ़ रहा है। कल तक खेत खलिहानों की लड़ाई हम लड़ रहे थे। आज खेत खलिहानों की लड़ाई को, आज सड़कों की लड़ाई को विधानसभा और लोकसभा के भीतर भी गूंज रहा है। हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम जो एमपी हैं, जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर, गांव के गरीबों की आवाज को विधानसभा के भीतर भी पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहा, बल्कि लगातार पिछले 5 वर्षों से विधानसभा के भीतर गरीबों की आवाज बुलंद हो रही है। आज नीतीश जी अपने कारनामों के वजह से, अपने क्रियाकलाप के वजह से जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल ही वो स्पष्ट हो चुके हैं कि हमारी हार तय है। चाहे वो जितना टिक्रम कर ले, जितना घोषणाओं का तांता लगा दे, लेकिन उनको जाना तय इसलिए है कि पिछले नरेंद्र मोदी से लेकर के, नरेंद्र मोदी ने पिछले समय प्रत्येक गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया देने की बात कही, वो जुमला साबित हुआ। अभी अभी पिछले साल सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, पूरे बिहार के अंदर जो रिजल्ट सामने आया, कम से कम 95 लाख परिवार जो 6,000 महीने की आमदनी पर वो जिंदा है। 65% लोग बिहार के 10,000 आमदनी पर जिंदा है। ऐसी स्थिति में नीतीश ने ये घोषणा किया विधानसभा के भीतर कि वैसे परिवार जो 6,000 पर जिंदा हैं, उनको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को हम 2 लाख रुपया देंगे। कहीं नहीं मिला। अब तो चुनाव के घोषणा होने वाला है। ठीक ऐसे ही वक्त में जैसे आप ब्लॉक में कोई काम कराने जाते हैं, कहीं कोई काम कराने जाते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे काम नहीं होने वाला है, तो चलिए भाई थोड़ा रिश्वतें दे करके अपना काम निकाल ले। ठीक नीतीश उसी स्टाइल में कि अब लगता है कि ऐसे कोई बात बनने वाला नहीं है, तब जो एक तरह से महिलाओं को वो 10,000 रिश्वत दे करके वोट लेने पर उतारू हो गए हैं। दूसरा कोई चांस नहीं है। और नहीं तो हम आप सभी लोग समझते हैं कि स्वरोजगार खड़ा करेंगे, 10,000 में कौन सा रोजगार खड़ा होगा। वो भी जान रहे हैं कि पैसा हमको लौटने वाला नहीं है, चलो काबू लेके जाए, रिश्वतें सही, एक एवज में हम वोट लेंगे। तो ये जो तिकरमबाजी है, ये जो चालाकी है, इस चालाकी को भी बखूबी हम समझते हैं। और हम आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में बिल्कुल महागठबंधन की सरकार हम बनाएंगे। यह भी हमको संकल्प लेना है, यह भी हमको संकल्प लेकर के जाना है। लेकिन इसके लिए जहां कहीं भी कोई छेद है पार्टी के भीतर, वैसी कोई कमजोरी, वैसी कोई वैचारिक गिरावट, जिसके वजह से पार्टी के धार में कोई आंच आने वाला है, पार्टी के जो क्रांतिकारी क्षमता है उसमें कोई गिरावट आने वाली है, वैसे तमाम पराय विचारों के खिलाफ, वैसे तमाम गलत विचारों के खिलाफ
वैचारिक संघर्ष चलाते हुए हम एक मजबूत और सशक्त पार्टी के बतौर हम स्थापित करेंगे। ये हमको संकल्प लेना है। और कॉमरेड विजेंद्र जी को इत्मीनान करिए कि जिस उद्देश्य के लिए आपने शहादत दी है, जिस काम के लिए आपने शहादत दी है, बखूबी उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम आप तब सभी लोग मिलकर के जरूरत पड़े तो हम लोग भी शहादत देने के लिए तैयार हैं। ये हम संकल्प लेते हैं।